So, the topic that I've been given today to speak on is how to keep yourself motivated during the course of your preparation. So, I would keep it a mix of Hindi and English. I hope you all are comfortable with that. So, yes, this is true. The journey of UPSC is long and arduous. It is very, very tough. When any of us students we decide that we want to, take UPSC exam, there are a lot of thoughts, fears, doubts, insecurities, self doubts in our mind whether I'll be able to do that or not. I also started on that note only, and I always say that today I'm invited to speak about my strategy. लेकिन जब स्टार्टिंग की थी फॉरगेट अबाउट स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी नाम का वर्ड तो दूर दूर तक नहीं था. बस मन में डाउट्स होते थे कर पाएगी. एवरीथिंग इज एट स्टेक. You have left your career of 9 years and age, you are on the wrong side of the age. हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, it's a big gamble that you have taken upon. But friends, today I can tell you the one thing that perhaps differentiate a winner from a non-winner person is optimism and consistency. My friend Aditya has also spoken about it. And yes, consistency is something that differentiates you from others. So, भले ही आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर रहे हो, जीरो से, माइनस से, wherever you are beginning, just have hope, a faith, and an optimistic viewpoint that you will be able to do it. Always surround yourself with positive people. आई कैन टेल यू मेरी लाइफ में इस चीज़ ने इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन दिस कोर्स ऑफ माई जर्नी. बिकॉज मेरे पास बहुत सारे ऐसे मौके आए थे व्हेन आई वाज टोल्ड दैट तेरे बस की नहीं है, तुझसे नहीं होगा. ओके, फ्रॉम पीपल अराउंड योर सेल्फ, परहैप्स रिलेटिव्स, एंड from one of the heads of a coaching institution also. He also told me कि तुम्हारा लेवल अभी इतना नहीं है कि you can put questions to me. So, there will always be troubles, there will always be doubts, fears. तो मैं तो बहुत चैटर हो जाती थी. लॉट ऑफ टाइम्स आई वुड गेट शैटर्ड कि पॉसिबल नहीं है. बट एट सच पॉइंट्स ऑफ टाइम ना, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर वेल विशर्स, दे डू कम इन टू पिक्चर. तो when I would be feeling when I would be on the lowest ebb, my brother would come and tell me, मेरी बहन तैयारी कर रही है, हो जाएगा, ठीक है, तू करके देख, हो जाएगा. एंड ट्रस्ट मी, ऐसे सिंपल सिंपल चीज़ें, मतलब एक सिंपल सा वर्ड, तो कर ले, तेरा हो जाएगा, मतलब मुझे कितना सुकून दे सकता था मैं बता नहीं सकती. कि व्हेन आई वुड बी लाइक पॉसिबल ही नहीं है, और एक सिंपल सा वर्ड कोई तुम्हें ये बोल दे कि कर ले, हो जाएगा, बहुत सुकून मिलता था और बहुत पावर मिलती थी अंदर से कि लगे रहो, करते रहो. एंड अदर देन दैट, मतलब मुझे कभी लगता नहीं था कि हमारी लाइफ में ऐसे जो छोटे छोटे थॉट्स होते हैं ना, वो हमें इतनी पावर दे सकते हैं. But do keep yourself surrounded with positive thoughts, along with positive people, some positive thoughts also. So some of the thoughts that have helped me in my journey are, this too shall pass. ठीक है, ये वक्त भी गुजर जाएगा. जब बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा हो कि बहुत प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, सबका तो अच्छा चल रहा है, माई फ्रेंड्स आर एन्जॉइंग, दे आर हैविंग अ नाइस hefty package, and they are going to foreign vacations, and they are getting married and having gala life. So just think, उनका भी ये वक्त गुजर जाएगा और मेरा भी ये वक्त गुजर जाएगा. अभी हम लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं. और थोड़ा सा मतलब मैं बोलूँगी सोशल मीडिया का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना. माय डियर फ्रेंड्स, एक बार हमें पता नहीं चलता, हम स्टेटस देखते देखते भी परहैप्स आधा घंटा 15 मिनट लगा देते हैं. जिसने भी स्टेटस अपडेट किया है सबका देखने में लग जाते हैं, या यूट्यूब का एक वीडियो क्लिक कर लिया, कितना टाइम चला गया, वी डोंट इवन रियलाइज दैट. तो उससे उस चीज़ को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा. लुक एट द पॉजिटिव पिक्चर. आप अभी जो मेहनत कर रहे हो, जो इतनी कड़ी मेहनत परिश्रम कर रहे हो, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा. तो मैं कभी सोच नहीं सकती थी सेकेंड रैंक आ जाएगा, और टुडे आई एम स्टैंडिंग हियर एंड डिलीवरिंग अ लेक्चर. फॉरगेट अबाउट डिलीवरिंग अ लेक्चर, कभी मतलब खुद को भी मोटिवेट कर पाना कभी मुश्किल होता था. तो आप लगे रहिए. मिरेकल्स ऑल्सो हैपन, बट मिरेकल्स ऑल्सो हैपन इन द वेरी कॉमन ऑफ सर्कमस्टांसिस, अंडर वेरी कॉमन सर्कमस्टांसिस. आप बिल्कुल लगातार लगन से, मेहनत से पढ़ाई करते रहो, यू विल सी अ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट इन योर सेल्फ. और किसी से भी नहीं ना, तो कंपटीशन खुद से ज़रूर कर लेना कि 1 महीने पहले मैं जो थी, आज के दिन मेरे अंदर थी या था, आज के दिन मेरे अंदर ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा परहैप्स कॉन्फिडेंस है, माई आंसर राइटिंग इज़ बेटर और नॉट, एम आई अ मोर कॉन्फिडेंट एंड एन अवेयर इंडिविजुअल. तो खुद से कंपटीशन ज़रूर रखना. जब बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाओ, या जब लगे कि और नहीं हो पा रहा है, और नहीं पढ़ सकता, मैं 12 घंटे पढ़ चुका हूँ, पढ़ चुकी हूँ, 14 घंटे पढ़ चुका हूँ,
एक थॉट था, ये मुझे बहुत वाकई इंस्पायर करता था, दैट एवरी वन हैज़ टू गो थ्रू वन ऑफ द टू पेन्स, either the pain of discipline or the pain of regret. But the fact is that discipline weighs ounces, but regret weighs tons. और ये थॉट पढ़ते ही ना, आई कांट टेल यू, मैं फिर फ्यूचर देखती थी। अभी अगर आलस कर लिया, यू स्लीप मोर, यू जस्ट गो अवे फ्रॉम योर स्टडीज़, तो जस्ट लुक एट द फ्यूचर, विल यू बी एबल टू कैरी दैट रिग्रेट, दैट वेट थ्रू आउट योर लाइफ, कि उस टाइम पे तुमने अपना 100% नहीं दिया था, तुमने अपना बेस्ट पॉसिबल एफर्ट नहीं दिया था। तो ये सोच के पढ़ते रहो कि हाँ बस अभी 1 साल की 1 साल की 1.5 साल की बात है, उसके बाद परहैप्स लाइफ वुड बी सेट। Not taking any more of your time, these were the thoughts from me.